था देश जिसे हम अक्सर हिमालय शांति और अध्यात्म के जरिए से देखते हैं, लेकिन इस वक्त वही नेपाल एक ऐसे तूफान के बीच खड़ा है जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। जरा सोचिए, अगर एक ही झटके में 10,000 लोगों की संपत्ति की जांच शुरू हो जाए, और वो भी ऐसे लोग जिनमें पूर्व चीफ जस्टिस, मंत्री, सांसद, सेना प्रमुख और बड़े बड़े अफसर शामिल हो, तो क्या होगा? जी हां, नेपाल में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और इस पूरी कहानी में एक नाम और जुड़ता है जो पहले ही अपने ताबड़तोड़ एक्शन से सिस्टम को हिला चुका है, पीएम बालेन शाह। नेपाल में इस हफ्ते जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सरकार ने एक हाई लेवल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना दिया है, जिसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो पहले कभी नहीं दिए गए। यह आयोग अब 10,000 से ज्यादा लोगों की संपत्ति की जांच करेगा, और इसमें शामिल हैं पूर्व जज, मंत्री, सांसद, सेना के पूर्व प्रमुख और यहां तक कि प्रधानमंत्री स्तर तक के लोग। यानी नेपाल की सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोगों की कमाई अब जांच के घेरे में है। इस आयोग का गठन 15 अप्रैल को किया गया और इसे 1 साल का समय दिया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका दायरा। ये कोई सामान्य जांच नहीं है, ये उन फाइलों को खोलने जा रहा है जिन्हें सालों से दबाकर रखा गया था। 2006 के बाद सेवा देने वाले जजों से लेकर सेना के बड़े अधिकारियों तक हर किसी की संपत्ति की परतें अब खोली जाएंगी। नेपाल के सत्ता गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, अब किसकी बारी? और अब यहां आता है एक दिलचस्प मोड़। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से बालेन शाह ने बुलडोजर चलाया, अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है और सिस्टम को सीधा चुनौती दी, उसने पहले ही एक मैसेज दे दिया था, अब नियम सबके लिए बराबर होंगे। बालेन शाह का एक्शन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, वो एक सोच थी, एक संकेत था कि अब नेपाल में अकाउंटेबिलिटी का दौर शुरू हो चुका है। और अब यह नया जांच आयोग उसी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करता दिख रहा है। नेपाल में इस फैसले के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सेना के पूर्व प्रमुख और बड़े बड़े मंत्री सब एक ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं जांच के लिए। अब तक जो लोग कानून बनाते थे, अब वही कानून के कटघरे में खड़े हो सकते हैं। इस आयोग को सिर्फ जांच का अधिकार ही नहीं, बल्कि शिकायतें मांगने, नोटिस जारी करने और साथ ही केस खोलने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। यानी अगर किसी के खिलाफ जरा सा भी यहां पर शक होता है तो उसकी पूरी संपत्ति का हिसाब किताब खंगाल लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार इस आयोग को कभी भी भंग कर सकती है, लेकिन उससे पहले सारे रिकॉर्ड अधिकार के दुरुपयोग की जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जांच है या फिर नेपाल में एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की शुरुआत है? क्योंकि जब 10,000 लोगों की संपत्ति की जांच होती है तो सिर्फ आंकड़े नहीं बदलते, पूरा सिस्टम हिल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी पूर्व चीफ जस्टिस की संपत्ति अचानक से सवालों के घेरे में आ जाए, अगर किसी सेना प्रमुख की कमाई पर सवाल उठने लगे, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती है, यह पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर कर देती है। नेपाल का यह कदम सिर्फ उसके अपने देश तक सीमित नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा संदेश है। जहां अक्सर सत्ता के बड़े चेहरे जांच से बच जाते हैं, वहीं नेपाल अब उल्टी दिशा में चलता नजर आ रहा है। तो सवाल अब सीधा है, क्या नेपाल सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई को शुरू कर चुका है, या फिर यह भी एक सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा? लेकिन एक बात यहां पर साफ है, जब सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे लोग जांच के घेरे में आते हैं तो नीचे तक एक सख्त मैसेज जाता है, अब बचना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं बालेन शाह के ताबड़तोड़ एक्शन ने इस पूरे माहौल को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब आप बताइए, क्या भारत में भी ऐसे ही कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए? क्या बड़े पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति की जांच जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही तीखे